जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो चलिए आपको कुछ खास वास्तु टिप्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर घर में आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है और अनायास ही बेफिजूल खर्च होते जा रहा है, तो दोस्तों आज के बताए गए नियम आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इन उपायों को अपनाने से कुछ ही दिनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सारी खुशियाँ वापस लौट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन अचूक उपायों के बारे में। नंबर 1, शनिवार के दिन बहती नदी के जल में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। नंबर 2, किसी खुली शीशी में काला सुरमा रखें, फिर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। नंबर 3, दृष्टि बाधित व्यक्तियों को निमंत्रण देकर उन्हें हर शनिवार को भरपूर खिचड़ी परोसें। नंबर 4, शुक्रवार के दिन सुगंधित और लाल वस्त्र पहने। 5, 400 ग्राम धनिया बहती नदी के जल में प्रवाहित करना लाभदायक होता है। 6, अपने कानों में आप सोने की बालियां या कुंडल धारण करिए। 7, अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। नंबर 8, मैदे से 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। 9, रोजाना एक नींबू के छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उनका निस्तारण करें। नंबर 10, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स के आगमन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। नंबर 11, लाल किताब में सांप को मारना सही नहीं माना गया है, बल्कि सांप के बिल के पास जाकर चांदी की कटोरी में दूध रखने को कहा गया है। नंबर 12, धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए या पर्स में चांदी का सिक्का रखें। नंबर 13, शनिवार के दिन काले या डार्क रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 14, अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल या दूध चढ़ाएं। नंबर 15, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और भगाने से खुद को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए आप अपनी जेब या बैग में एक साफ सफ़ेद रुमाल रखें। नंबर 16, शनिवार के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका ग्रहों की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 17, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास पानी से भरा पीतल का बर्तन रखें। 18, बता दें कि आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने बटुए या पर्स में हल्दी का छोटा टुकड़ा या पीला कपड़ा भी रख सकते हैं। नंबर 19, मंदिर या उसके परिसर के गर्भगृह में रोजाना पोछा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 20, अगर आपको अपने काम में लगातार असफलता मिल रही है तो आप किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। नंबर 21, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए चांदी का एक टुकड़ा घर के किसी कोने में गाड़ दें। नंबर 22, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है। नंबर 23, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षियों और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षियों और जानवरों को दाना डालना लाल किताब में एक शुभ कार्य माना गया है। बता दें कि माना जाता है पक्षियों और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन पक्षियों और जानवरों को नियमित रूप से दाना डालने का प्रयास करें। गर्मी के मौसम में आप उनके लिए पानी का भी इंतजाम कर सकते हैं। नंबर 24, मन को शांत रखने के लिए रोजाना नहाने के बाद नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 25, लाल किताब के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आर्थिक समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है
और पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि आती है। नंबर 26, शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है तो उसे तंदूरी में सिकी हुई रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएं। नंबर 27, लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि स्वच्छ और गंदगी मुक्त वातावरण में काम करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इससे किस्मत भी चमकती है। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और घर में धन का आगमन हो। 28, लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने से धन की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता से जुड़ा हुआ है। 29, लाल किताब के अनुसार सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सूर्य देव को सफलता का प्रतीक माना जाता है और यदि आप नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित करते हैं तो यह आपको वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 30, अपने आप को या दूसरों को कठोर बोलने से परहेज करके, झूठ और अपमानजनक भाषा से परहेज करके घरेलू विवादों को रोकने की कोशिश करें। 31, अपने सभी रिश्तों के प्रति सम्मान का भाव दिखाएं और प्रत्येक बंधन को महत्व दें। 32, सुबह और शाम को कपूर जलाकर हवा को सुगंध से भरकर अपने घर में सुखद माहौल बनाएं। 33, अपने सिर को पूर्व की ओर रखकर और अपने बेडरूम में एक कटोरी में सेंधा नमक के टुकड़े रखकर आप रात को नींद लें। 34, बुधवार के दिन कन्याओं को हरे कपड़े और हरी चूड़ियाँ देकर उन्हें भोजन कराएं। साथ ही 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। 35, आप सफाई कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत की सराहना के प्रतीक के रूप में कुछ सिक्के दान कर सकते हैं। 36, किसी भी मंदिर में जाकर वहीं एक पुजारी को पीले कपड़े, धार्मिक पुस्तकें या पीले रंग के खाद्य पदार्थों का दान करें। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।